हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका भाई विपिन सर। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। नेक्स्ट, पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे बहुपद 2.2 को। फर्स्ट सवाल था जो आपका पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया गया था। आज हम लोग उससे आगे दूसरा देखेंगे, ठीक है। क्या है हमारा दूसरा सवाल? देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है? एक द्विघात बहुपद, ठीक है, जिसके शून्यक के योग, ध्यान से पढ़िएगा, जिसके शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः गई संख्या है, ठीक है। आपको जो बोर्ड पे संख्या दिख रही है, आपको जो बोर्ड पे संख्या दिख रही है, एक तो शून्यक है, शून्यकों का गुणनफल है और एक शून्यकों का योगफल है, ठीक है। इन्हीं संख्या से मिलाकर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है? इन्हीं संख्या की मदद से आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए कैसे बनता है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? 1/4 -1, ठीक है। 1/4 कॉमा क्या? -1। पहला आपका ये है। यहाँ पे आपको 1/4 एक है, यहां से यहां तक, और -1 एक है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 मानेंगे, और ठीक है, और अल्फा गुण्य बीटा बराबर -1, ठीक है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा था कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, ठीक है। इन्हीं दो संख्या में से आपको द्विघात बहुपद का शून्यक का योगफल और गुणनफल है, ठीक ना। तो हम इस तरह लिख लिए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और अल्फा गुने बीटा बराबर -1, ठीक है, ठीक ना, -1। अब क्या करना है बाबू? ये तो हमारा हो गया, जो संख्या दिया गया था उसको इस फॉर्म में लिख भी लिए हैं, ठीक है। अब क्या पूछा क्वेश्चन कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र होता है, जो मैं आपको कल या परसों की क्लास में दे दिया था, ठीक है ना। तो वहां से आप फॉर्मूला देख लीजिए। क्या होता है द्विघात बहुपद का सूत्र? देखिए, बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, पता है ना जी? क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा। क्या फॉर्मूला यही होता है? द्विघात बहुपद का क्या फॉर्मूला यही होता है? बोलिएगा, क्या द्विघात बहुपद का सूत्र यही होता है? बोलिएगा जी सर, यही होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र यही होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र यही होता है, ठीक है। हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फा गुने बीटा का मान पता है, ठीक है ना। इस पे रख के निकाल लेंगे, x² हो जाएगा ये, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? देखिए आप इसे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिख रहा है आपको? 1/4 दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1/4। यहाँ पे x है बाबू, x यहाँ पे लिख देना है, प्लस अल्फा गुने बीटा का मान क्या है? अल्फा गुने बीटा का मान क्या है? -1, ठीक है, -1 लिख देंगे। और ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान भी बैठ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान बैठ गया, अल्फा गुने बीटा का भी मान बैठ गया, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या करना होता है। पहले तो इसको अच्छी फॉर्म में लिख देते हैं, x² माइनस 1/4x प्लस और माइनस
और माइनस क्या होता है, जब भी आपको प्लस माइनस का साइन मिले तो वहां पे अक्सर क्या होता है, माइनस होता है ना जी। क्या होता है, अक्सर माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब इसको कहा क्या करना है, यहाँ तक आप लोग कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको दिक्कत है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट में कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, x² -1/4x -1 ये आपका है यहाँ तक करने में। अब यहाँ से क्या करना है, तो अब यहाँ से क्या करना है बाबू, क्या करना है, नीचे आपके कितना दिख रहा है, नीचे बोलिएगा सर 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना, तो 4 दिख रहा है तो 4 से एकदम गुना कर दीजिए सभी में। क्या करना है, 4 से गुना। ठीक है, हमारी बातों को गौर से सुनिएगा। क्या नीचे आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो केवल क्या दिख रहा है, 4 ही दिख रहा है ना। 4 से गुना कर देंगे सब में, क्या कर देंगे, गुना। अगर जो 4 से 4x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, हमारा 4x² हो जाएगा जी ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे x² को बराबर कीजिए, अब क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा ना जी। अब यहाँ पे बात है कि 1/4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, इससे भी करना, इससे भी करना, इससे भी करना है। ठीक है, इससे कर दिया 4x² हो गया, माइनस का माइनस। ठीक है, 1/4 को गुना करेंगे, देखिए 1/4, क्या 1/4 को करेंगे तो क्या है, 4 4 कट जाएगा, कट जाएगा ना जी, क्योंकि ये भागा का फॉर्म में तो कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा ना, बोलिएगा जी सर बिल्कुल कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा हमारा, है ना, 1 बचेगा। तो 1 और x को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, x होगा, क्योंकि 1 हमेशा ही यहाँ पे क्या होता है, छुपा रहता है। तो यहाँ पे x लिखेंगे तो कोई गलत, कोई दिक्कत नहीं ना, x और फिर एक माइनस। चलिए इसको रेज कर लेते हैं, यहाँ पे कितना था, 4 था ना, यहाँ इसका भी हो गया। अब क्या करना, 1 और 4 से गुना करना, इसमें भी तो करना है, 1 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, बोलेगा सर 4 होगा जी, बिल्कुल सही, क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, देखिए ये क्या द्विघात बहुपद का फॉर्म में है, हमको द्विघात बहुपद ही निकालना था। क्या निकालना था, द्विघात बहुपद ही। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दे दिया गया है। ठीक है ना, दे दिया गया था, उसके मदद से हमको क्या निकालना था, द्विघात बहुपद का निकालना था। ठीक ना, द्विघात बहुपद निकालना था। क्या द्विघात बहुपद का फॉर्म में है, आपको द्विघात बहुपद जब फॉर्मूला हम दिए थे तो उस टाइम भी पहचानने के लिए बताए थे। क्या पहचानने का नियम होता है कि जिसका चर का ऊपर घात 2 हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। देखिए इसके चर के ऊपर क्या घात बहुपद 2 दिख रहा है आपको, 4x² एक पावर जो है कितना है, 2 है ना जी, जो 2 है वही इससे पता चलता है कि यह द्विघात बहुपद हो गया। ठीक ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि एक द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना था जो दिया गया था उस संख्या की मदद से। ठीक ना, समझ में आया होगा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ना भी समझे तो कमेंट कीजिएगा, और समझ गए तो भी कमेंट कीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या हमारा दूसरा, √2, 1/3। ठीक है, क्या बोले थे हम आपको, द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक ना, और ये एक तो अल्फा प्लस बीटा का मान है और एक अल्फा गुने बीटा का मान है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। ठीक है, और अल्फा गुने बीटा बराबर 1/3। यहाँ तक आपको कर देना, यहाँ तक तो क्वेश्चन में ये दिया गया कि करना है। फिर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए।
जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दे दिया गया है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया गया है, उसकी मदद से हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगा देंगे बाबू। द्विघात बहुपद का सूत्र बोलिएगा क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा गुने बीटा। क्या द्विघात बहुपद का फॉर्मूला यही होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कीजिएगा जी, यही होना होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र आपको यही होता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल से जो हमारा शून्य का योग दिया गया, गुणनफल दिया गया, वो द्विघात बहुपद के फॉर्मूला पे रख लेंगे। ठीक है, देखिए रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बाबू, √2, यहाँ से √2 लिख देंगे, एक्स है यहाँ पे एक्स आ जाएगा, प्लस अल्फा गुने बीटा का मान -1/3। ठीक ना, एकदम बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से बन जाएगा, सिर्फ आप देखते रहिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, यहाँ तक हो गया काम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या बोले थे सर, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस का कोई इश्यू है नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी डबल क्यों है नहीं, माइनस प्लस यहाँ पे भी सिर्फ माइनस, यहाँ पे भी सिर्फ प्लस है। तो आपको नीचे क्या दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है बोलिएगा सर, 3 दिख रहा है। नीचे आपको 3 दिख रहा ना, उस जो पीछे हल किया हम लोग सवाल, उसमें क्या दिख रहा था, 4 दिख रहा था, तो 4 से गुना कर दिए थे। यहाँ पे 3 दिख रहा है बाबू, तो 3 से क्या करेंगे, सब में गुना कर देंगे। नीचे 3 दिख रहा है, तो सब में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, 3 से गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं, क्या एक्स स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे तो क्या 3x स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर होगा, बोलिएगा जी सर बिल्कुल होगा, होगा ना, बिल्कुल। और यह क्या है, √2x को 3 से जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ठीक है, √2 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो माइनस ये हुआ, और ये 3 आ जाएगा बाबू, √2x, इतना हो जाएगा आपको गुना होके। ठीक है, क्योंकि ये रूट में है, इसलिए आपको जो 3 से गुना कीजिएगा ये रूट के बाहर यानी कि रूट के आगे लिखाएगा। ठीक है, ना कि ये दोनों अंक में गुना होगा, 3 दूनी 6, ऐसा नहीं होगा, समझ गए। क्योंकि रूट में गुना होने के लिए आपको दोनों रूट में रहना चाहिए। ठीक है ना, दोनों रूट में ही रहना चाहिए। ये बाहर हो गया। अब ये प्लस, अब 1/3 को गुना कीजिएगा, 1/3 को, तो क्या हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा ना, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा, सिर्फ 1 बच जाएगा। क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, देखिए 1 बच गया बाबू, 1 बच गया। ठीक है ना, अब ये बताइए क्या यह द्विघात बहुपद का फॉर्म में है? तो द्विघात बहुपद का फॉर्म में होने के लिए शर्तें क्या है सर, कि शर्तें ये है कि उसका चर का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, उसके चर का जो घात है कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या इसके चर का घात 2 नहीं है, देखिए क्या इसके चर का घात 2 नहीं है, बोलिएगा जी सर बिल्कुल है। तो ये क्या हमारा द्विघात बहुपद आ गया। ठीक ना, अब इसको यही हो जाएगा हमारा क्या, आंसर। ठीक है बाबू, आप लोगों को समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या हमारा चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या हमारा तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए 0, √5 है, तो क्या करना है, सबसे पहले एक तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, एक तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, आप लोग रख लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा गुने बीटा बराबर √5। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
यहाँ तक होने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे कि द्विघात बहुपद का सूत्र लगा रहे थे। ठीक है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। क्या आपको ये होता है? क्या द्विघात बहुपद का फॉर्मूला ये होता है? बोलिएगा जी सर बिल्कुल ये होता। अब इसके बाद क्या करने के लिए बताएंगे हम? बोलेगा सर मान रखने के लिए जी रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिख रहा है? बोलेगा सर 0 दिख रहा है, तो 0 एक्स हो गया प्लस क्या अल्फा गुने बीटा का मान रूट में 5। ठीक ना जी, कितना है? रूट में 5 है। यही था ना आपका? बोलिएगा जी सर बिल्कुल यही था। अब इतना काम कर लिए हैं, अब यहां से देखिए क्या करना है, क्या करना है। एक्स स्क्वायर ही हो गया, क्या इन दोनों को गुना करेंगे, इस कुछ फॉर्म में नहीं तो गुना करेंगे। ठीक है, क्या इन दोनों का कोई महत्व है? गुना करने पे क्या होगा कुछ बताइए आप लोग, क्या इन दोनों का महत्व कुछ है? 0 और 1 से गुना करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 और x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस प्लस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस हो जाएगा, माइनस का रूट 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या ये द्विघात बहुपद का फॉर्म में नहीं है? क्या ये द्विघात बहुपद के फॉर्म में नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये द्विघात बहुपद का फॉर्म में नहीं है? बोलिएगा जी सर है। क्यों है? क्योंकि इसका घात कितना है? 2 है। जिसका भी घात 2 हो उसका द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, इसका भी बच्चा का घात क्या है? 2 दिख रहा है ना, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे माइनस हो गया, जी जी नहीं, ये तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा ना, तो ये प्लस रहेगा। तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसको रेंज कर लेते हैं और आगे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 14 क्या है। ठीक है, -1/4 कॉमा 1/4, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना हो जाएगा? -1/4 और तो अल्फा गुने बीटा का मान है जो 1/4। इसके आगे क्या करना बाबू? इसके आगे द्विघात बहुपद लगा देना, द्विघात बहुपद का सूत्र लगा देना है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा गुने बीटा। द्विघात बहुपद का सूत्र ये होता ना, थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बेहतर से समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा के मान की जगह पे क्या है हमारा? -1/4। ठीक ना, लिख देंगे -1/4 और एक्स का एक्स। ठीक है, और अल्फा गुने बीटा का क्या है? 1/4। यहाँ तक हो गया भाई। यहाँ तक जब हो गया तो देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा? माइनस माइनस प्लस, जी बिल्कुल सही, 1/4 एक्स फिर 1/4। अब क्या नीचे आपको क्या दिख रहा है? नीचे आपको क्या दिख रहा है दोनों जगह? नीचे तो बोलिएगा सर कि नीचे कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो क्या हम बोले थे कि नीचे जितना भी रहेगा ना उससे क्या करना है? गुना कर देना है। नीचे जितना भी रहेगा उससे क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 4 से यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x। कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ से गुना करेंगे 1/4 में तो 4 4 कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। ठीक ना,
यहाँ पे x और यहाँ पे भी गुना करेंगे 1/4 तो क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 कट जाएगा, बच जाएगा ये। क्या ये द्विघात बहुपद, क्या ये द्विघात बहुपद का फॉर्म में आ गया है? बोलिएगा जी आ गया ना। क्यों आया? देखिए 4x² + x + 1, इसका घात कितना है? इसका घात 2 है, इसलिए क्या बोल सकते हैं कि सर ये द्विघात बहुपद का फॉर्म में हो गया, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिए। ठीक है, बाकी आपको 4 ठो बताए हैं, 6 टोटल 6 सवाल है। 6 में आपका 2 को देखिए क्या क्या है, जो आपको 1/1 4/1, ठीक है 1/1 4/1, बस यहाँ पे खाली आपको रखने की देरी है, बाकी ये दोनों सवाल बन जाएगा। ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुने बीटा मान के निकाल लेना है, ये होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले, और सब्सक्राइब करने से मुझे भी फायदा होता है कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता है। ठीक है ना। और हो सके तो आप अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि देख कर ही वीडियो बनाने का मन करता है। आपको अगर जो वीडियो से कुछ भी लाभ हुआ होगा, 100% में 10% भी मानते हैं, ऐसे तो 99% समझ में आ ही गया होगा, बट 10% भी आपको समझ में आया होगा ना, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें, एकदम आवश्यक से जुड़े, क्योंकि आपको 2025 का जो बोर्ड का टारगेट लिए हैं वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे और बेहतर पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे भी बेहतर पढ़ाएंगे, जो दिया जा रहा है आपको इससे भी बेहतर पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा मोड़ा गलतियाँ हो सकती है, बट पढ़ाते वो भी नहीं होने का चांस रहेगा। सो धन्यवाद।